तो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं आज आपको बता रही हूँ पैंट की कटिंग। बहुत ही आसान से तरीके में बताऊंगी। जैसे जैसे मैं बताऊंगी वैसे वैसे आप भी अपनी पैंट की कटिंग करना। जहाँ जहाँ मैं अपना नाप रखूंगी वहाँ वहाँ आप अपना रखना। कितनी लूजिंग देनी है, मोस्टली दिक्कत आती है आसन कितना रखें, तो वो भी मैं क्लियर करती जाऊंगी साथ साथ में। ज़्यादातर होती है पैंट में आसन की, कि आसन कितना रखें हम। तो चलिए हम स्टार्ट। नाप है हमारा, लेंथ है 37, कमर है 34.5, और हिप है हमारे 43 और थाई है हमारी 28। तो चलिए, और थाई का नाप लेते हुए आप 2 इंच की लूजिंग दे देना। खड़े होके थाई का नाप लेना और फिर उसमें 2 इंच की लूजिंग दे देना। तो उस हिसाब से मैं पैंट कटिंग कर रही हूँ। तो चलिए, इधर से एक सीधी लाइन कर लेंगे। ये यहाँ से हम इस कपड़े को सीधा करने के लिए एक स्ट्रेट स्केल से लाइन खींच लेंगे। और ये जो है हम मोड़ने के लिए 2 इंच या 2.5 इंच, आप 3 इंच भी रख सकते हो। तो मैं इसमें ले रही हूँ 2.5 इंच, जो हम अंदर फोल्ड करेंगे वो। और वो लेना किस तरह से है, इधर से थोड़ा सा झुकाते हुए लेना है, क्योंकि आसन में खिंचाव आता है ना हमारा। तो यहाँ से हम 1/2 इंच ऐसे झुकते हुए ले लेंगे, इधर से थोड़ा उठाते हुए ले लेंगे। जैसे यहाँ से थोड़ा 1/2 इंच ऐसे ऊपर ले लेंगे और इधर इसमें मिला देंगे। तो वो आसन में खिंचाव आने की जो दिक्कत होती है ना, वो नहीं होगी। तो देखिए, ये आप भी कोई कपड़ा रख लीजिए या अखबार रख लीजिए, एक बार ट्राई कीजिए साथ साथ में अपना नाप लेके। और जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे आप भी ट्राई करेंगे तो आपकी भी बहुत ही अच्छी और परफेक्ट पैंट बनेगी। तो देखिए, ये यहाँ से मैंने 2.5 इंच लिया है फोल्ड करने का। ये हमारा फोल्ड करने का हो गया। अब यहाँ से हम लेंथ लेंगे। तो लेंथ हमारी 37 इंच है। तो 1 इंच हम ऐसे बाहर निकालते हुए, इंच टेप को बाहर निकालते हुए यहाँ से हमारी फोल्ड हो जाएगी पैंट। और इधर से जैसे 1 इंच बाहर निकालते हुए हम जहाँ भी हमारी लेंथ आ रही है वहाँ हम निशान लगा देंगे। तो देखिए, यहाँ मेरी लेंथ आ रही है। ठीक है, 1 इंच हम किस लिए निकालते हैं, बेल्ट आएगा हमारा तो कवर कर लेगा। 1 इंच इसलिए बाहर निकालते हैं। यहाँ से मैंने 1 इंच बाहर निकाल दिया और स्ट्रेट लाइन कर दी। यहाँ से सीधी लाइन खींच दो। अब देखिए, फोल्ड मैंने कैसे कर रखा वो भी थोड़ा बता दूं मैं। ये जो खुली साइड है ये मेरी साइड है और बंद साइड है वो उस साइड है। और ये जो किनारी है इसको छोड़ते हुए हम सारे नाप लगाएंगे, क्योंकि किनारी लेते हैं तो पैंट में खिंचाव आ जाता है, फिर वो अच्छी नहीं बनती पैंट। तो इसलिए किनारी को पहले निकाल दें या एक ऐसे उस पर निशान लगा लें। इसके बाद ही हम सारे निशान लगाएंगे। इसको किनारी को छोड़ते हुए ही सारे निशान लगेंगे हमारी पैंट के। अब यहाँ से ये वाली कमर में मैं पैंट बना रही हूँ। फ्रंट में जो बेल्ट आएगा और पीछे इलास्टिक आएगा। सब पैंट की कटिंग और अलग अलग होती है। जैसे इसमें अलग से लूजिंग दी जाती है, जिसमें चारों तरफ से इलास्टिक दिया जाता है उसमें लूजिंग अलग से दी जाती है। तो हर एक पैंट का अलग अलग होगा, इसलिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि हर किसी का अलग अलग होता है। तो यहाँ से कमर का चौथा हिस्सा लेंगे हम, जितनी हमारी कमर है। तो 34.5 है, उसका चौथा हिस्सा लेंगे प्लस 2 इंच करेंगे। 1 इंच तो हम जिसमें आगे डाट देंगे उसकी, और 1 इंच हमारा जो स्टिचिंग में जाएगा, जो आसन का जो होता है ना स्टिचिंग में जाएगा उसके लिए। तो 8.5 आएगा मेरा ये कमर का नाप। प्लस में 2 इंच और बढ़ा दूंगी, ये 2 इंच और बढ़ा दिए। ठीक है, यहाँ तक का ले लिया मैंने। ठीक है, अब क्या करना है, अब थाई का नाप लेना है 14 इंच। तो ये 1/2 इंच का फर्क आता है ऐसे। अगर थाई के हिसाब से ले रहे हो तो थाई का हाफ कर दो। ठीक है, थाई का हाफ कर दिया हमने 14, और यहाँ निशान लगा दिया। ठीक है, अब ये जो है ये वाला निशान है और ये वाला है, तो एक बॉक्स जैसा बनाएंगे यहाँ ऐसे स्ट्रेट लाइन करके ऐसे। और ये यहाँ से यहाँ तक भी स्ट्रेट लाइन कर देंगे। तो जैसे अगर आपको लग रहा है कि ये वाला गैप ज़्यादा आ गया है तो इस निशान को आप तिरछा लगा दो ऐसे। यहाँ से ये इतना ही रहेगा और इस साइड इसको ऐसे कर दो, जैसे ये पिंक वाली है ऐसे। तो ये आपको ज़्यादा नहीं लगेगा, कि आपको ये लग रहा है कि ज़्यादा ही हो गया ये वाला निशान, तो आप इसको तिरछा कर दो। तिरछा करने के बाद
मतलब इसमें क्या है, ज़्यादा कर्व नहीं देना है। यहाँ से हम क्या करते हैं, ऐसे कर्व दे देते हैं 2 इंच पे 2.5, ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि ज़्यादा कर्व देने से हमारा क्या है, जो आसन का खिंचाव है वो बढ़ता है, गोलाई आ जाती है ना, तो आसन में खिंचाव आ जाता है। तो आप हल्का सा इसको कर्व दे देना। ये इसी स्केल से भी दे सकते हो, एक और दूसरी स्केल आती है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कर्व आता है, उससे भी दे सकते हो। देखिए दोनों दोनों ही शेफर पट्टी हैं ये, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा कर्व है, इसमें थोड़ा कम है। तो ये वाला इससे भी दे सकते हो, या फ्रेंच कर्व है तो फ्रेंच कर्व से भी दे सकते हो आप, आपकी मर्जी। तो ये ऐसे हल्का हल्का ही देना है, ज़्यादा इतना ही ये देना है। यहाँ से एकदम से ऐसे नहीं देना है, ऐसे ऐसे अगर दे देंगे, ऐसे दे देंगे तो ये खिंचाव आएगा, यहाँ से उठती है हमारे पैंट। तो ये वाला ऐसे नहीं देना है, बस हल्का सा यहाँ से दे देना है, ऐसे, ये वाला। ठीक है, अब ये और ये हम नाप लेंगे, इसका हम सेंटर लेंगे और सेंटर से हम मोरी का नाप ले लेंगे। तो ये वाला आ रहा हमारा 14 है, तो 14 का हाफ होगा 7 इंच। तो एक इधर भी हम 7 इंच पे निशान लगा देंगे, ये। और यहाँ जो ये लगाया है इस पे हम प्लेट डालेंगे, और प्लेट की लंबाई रहेगी हमारी 5 इंच, और प्लेट की चौड़ाई रहेगी 1 इंच। हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिए थे ना, वो। ठीक है, अब यहाँ से हाफ लिया है, सेम यहाँ भी 14 लेके उसका हाफ कर देंगे। और जो ये हाफ किया है, यहीं से हम अपनी मोरी की चौड़ाई रखेंगे। जो ये हाफ किया है यहीं से चौड़ाई रखेंगे मोरी की। तो यहाँ से मैं रख रही हूँ, मीडियम मोरी रख रही हूँ, तो मेरी मोरी रहेगी 4 इंच इधर, 8 इंच चौड़ी, तो 4 इंच ही इधर, बस। अब क्या करना है, यहाँ से ये वाली सेफर पट्टी उठानी है, और जो ये वाले निशान लगाए हैं ना मैंने, जो मिडल लेके दोनों साइड 4-4 इंच के, इन निशानों पे हमें ये लेनी है हमारी सेफर पट्टी, और इससे इसको मिला देना है इन निशानों से। और ध्यान रखना, यहाँ तक ये निशान ऐसे मिला के 1/2 इंच थोड़ा सा टेढ़ा मिलाना है हमें, क्योंकि हम मोड़ते हैं ना उल्टा, तो वो कम पड़ जाता है कपड़ा। तो ये ऐसे थोड़ा हल्का टेढ़ा लगाना है, ओनली यही वाला, ये वाला सीधा लगा देना है। अभी ये वाला निशान ऐसे करके लगाया है, अब इस वाले पे ऐसे इस पट्टी को हम ऐसे पलट लेंगे और इधर खिसका लेंगे, जो ये निशान है इससे ये वाला निशान लगा देंगे ऐसे। अगर आप फिटिंग की पहनना चाहते हो तो, अगर आप कम फिटिंग की पहनना चाहते हो तो इसको ऐसे भी लगा सकते हो। ये वाला कर्व है ये कम हो जाएगा, देखो ऐसे लगा दोगे ये। ठीक है, और यहाँ से इसको सीधा ही रखना है। और फिर ये जो शेपर पट्टी थी, पहले हमने ऐसे निशान लगाया था, फिर इसको ऐसे पलट लिया और इधर खिसका ली। जो ये बीच का निशान था इसे 4 इंच के निशान पे लिया है, इसको ऐसे लगा दिया। अगर आपको कम फिटिंग पहनना है तो इसको ऐसे भी लगा सकते हो। ठीक है, अब फिर इसको हम ऐसे पलटेंगे कि ये कोना ना बने। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए क्या करना है, इस कोने को मिटाना है हमें। तो देखो इसको, शेपर पट्टी को मैंने कैसे रख रखा है उसका ध्यान देना है आपको। और ये देखो यहाँ से ऐसे मिला देंगे तो ये कोना गायब हो गया हमारा। ये हमारे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई है। और हाँ, यहाँ से अगर किसी का पेट बाहर निकला हुआ है तो यहाँ से है ना 1 इंच डाउन कर देना, आसन छोटा नहीं पड़ेगा उसमें, आप 1 इंच डाउन कर देना। तो यहाँ से 1 इंच डाउन कर दोगे ऐसे। अगर किसी का हिप है जैसे 50 से ज़्यादा, 55 है, तो आप यहाँ से 1.5 इंच डाउन करना, फिर 1 इंच से ज़्यादा करना पड़ेगा यहाँ से, और इसको ऐसे मिला देंगे। ये फ्रंट पार्ट की हमारी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। समझ में आया? एक बार फिर से समझा देती हूँ मोटा मोटी में। देखिए ये हमारी कमर थी
साढ़े चौंतीस का चौथा हिस्सा किया हमने और 2 इंच इसमें प्लस कर दी। ठीक है, अब ये आसन लेने में बहुत से लोगों को दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये आसन कितना लेंगे हम, हिप डिवाइड 4, ओनली हिप डिवाइड 4 करना है। तो मेरा आया था 11.25। ठीक है, तो 1 इंच मैं ऊपर निकाल लूँगी जो बेल्ट में आएगा वो, और मैंने यहाँ से निशान लगा दी। ठीक है, ये वाला निशान 11.25 पे आएगा। ठीक है, और आपका जितना भी आए उस पे ही आपको निशान लगाना है। तो 1 इंच ऊपर निकालते हुए जो ये हमने डाउन किया है, इससे 1 इंच ऊपर निकालते हुए आप 11.25 पे मैंने मेरा निशान लगाया है। आपके जैसे 40 है, 40 इंच है हिप, तो आप यहाँ से 1 इंच निकालते हुए यहाँ निशान लगा लेना। कोई लूजिंग नहीं देना, ओनली हिप डिवाइड 4। ठीक है, और यहाँ से हल्का सा राउंड देना है, और ये थाई का हाफ करके लगा दिया मैंने निशान। और ये हमने इसका थाई का हाफ किया, यहाँ सेंटर लिया, तो एक यहाँ निशान लगा, एक यहाँ, एक यहाँ। तो इससे हमारी मोरी ली मैंने जैसे 4-4 इंच ली है, कहीं किसी की कम लेनी होती है तो 3.5-3 ले लो, 3-3 ले लो, नैरो पैंट पहननी हो। और एक निशान हमने ऊपर लगाया डाट के लिए। तो ये हमारी पैंट की ड्राफ्टिंग हो गई है। ठीक है, अब इसी के साथ हम दूसरे पार्ट की भी कटिंग करेंगे, क्योंकि दूसरे पार्ट में ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। इस साइड से कुछ नहीं करना होता है, इस साइड से थोड़ा बहुत बढ़ाना होता है, वो भी मैं बता देती हूँ। पहले इसको कटिंग करके दिखा देती हूँ आपको। जब तक मैं फ्रंट पार्ट कर रही हूँ, कटिंग कर रही हूँ, जब तक एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर मेरी बताई हुई वीडियो आपको पसंद आती है, अब मेरी दी हुई जानकारी में आपको कुछ लाभ होता है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया है। अब करेंगे बैक पार्ट। मेरे पास कपड़ा 2.5 मीटर था, तो मेरे में खूब अच्छे से हो जाएगा। वैसे 2 मीटर में मीडियम अगर किसी की हाइट है तो 2 मीटर में हो जाती है पैंट, और अगर किसी की ज़्यादा हाइट है तो 2.25 मीटर में हो जाती है उसकी। तो देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट करके रेडी हो गया है। अब क्या करना है, जैसे हमारा ये ऐसे कटा था, ये इधर से ऐसे कटा था ना, तो इतना हमें इस साइड से भी चाहिएगा, यहाँ ये ऐसे भी चाहिएगा। इसको हम ऐसे नहीं करेंगे कि यहाँ ला के रख दिया, तो वो हमारी पैंट की कटिंग खराब हो जाएगी। तो देखिए, ये हम ऐसे बिछा देंगे इसके ऊपर, जहाँ से हमने जितना कट किया था। और अब इधर से हमें कुछ नहीं करना, जैसा है वैसा ही कट करना है। इसके साथ साथ और थोड़ा सा चेंज करना है, वो मैं बता देती हूँ आपको कहाँ कहाँ चेंज करना है। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे ही आप अपना नाप रखते जाना, और कटिंग करोगे, बहुत ही अच्छी कटिंग होगी और बहुत अच्छी फिटिंग भी आएगी। देखिए, यहाँ से हमें 2.5 इंच लेना है। ठीक है, और यहाँ से हमें 2 इंच लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, यहाँ से 2 इंच लेना है। यहाँ से 2 इंच लेना है, यहाँ से 2.5 लेना है। अब फिर सेम यहाँ से भी 2.5 लेना है, और यहाँ से ऊपर की तरफ चढ़ाते हुए 2.5 लेना है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, जो आसन है इस पे ऐसे स्ट्रेट लाइन कर सकते हो, जैसे ऐसे। ये जो हमारा आसन यहाँ यहाँ फिनिश हो रहा है, इस पे ऐसे स्केल रखो और सीधी लाइन कर दो ऐसे। ठीक है, और यहाँ से जैसे ये हमारा ये इतना है, ये तो यहाँ से भी हमें 2.5 लेना है। ठीक है, क्योंकि 2.5 किस लिए लेना है, हमारा आगे का पार्ट ऐसे होता है बॉडी का, और पीछे से हमारा ऐसे कर्व होता है, तो वो पैंट उठे ना, और एक बॉडी की परफेक्ट शेप देने के लिए हम यहाँ से 2.5 इंच लेंगे। ठीक है, और ये सेम ऐसे ही हल्की सी ही गोलाई देनी है, यहाँ से हल्की सी गोलाई देनी है, ज़्यादा नहीं देनी है। वही फिर, क्योंकि अगर हम राउंड वाली शेप दे देंगे तो हमारी पैंट में खिंचाव पड़ता है, तो इसलिए इसमें पैंट प्लाजो में इतनी ही आप देना।
ये वाली गोलाई, ज़्यादा गोलाई ऐसे गोलाई दे देते हैं तो वो खिंचाव आता है। तो इसलिए मैं एक एक चीज़ बताती हुई चल रही हूँ आपको, और आप सेम इसी मेथड से कटिंग करना। बस ध्यान ये रखना है कि नाप अपना रखना, जहाँ मैं अपना नाप रख रही हूँ सेम वैसे ही आप डिवाइड बाई 4 करना और आप अपना नाप रख देना। देखना आपकी भी पैंट बहुत ही परफेक्ट बनेगी और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और आपको जो भी स्टिचिंग में कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से मैसेज करके भी पूछ सकते हो और कमेंट में भी पूछ सकते हो। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगी। ड्राफ्टिंग हो गई, अब मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ। देखिए हमारा पैंट की दोनों पार्ट कट चुके हैं। अब मैं इसकी पॉकेट और बेल्ट और बता देती हूँ। पैंट की कटिंग हो चुकी है हमारी। अब पॉकेट और बेल्ट दोनों चीज़ें और बता देती हूँ। कितनी चौड़ाई का बेल्ट लेना है और कितनी चौड़ाई की पॉकेट लेना है। ये 6 इंच जितनी चौड़ाई इधर से लेंगे और 13 इंच की जो लंबाई है वो इधर से लेंगे और इधर से 7 इंच ले लेंगे। ठीक है, और इन दोनों को ऐसे मिला देंगे। ये हो गई हमारी पॉकेट। ये हो गई पॉकेट। अगर दोनों साइड दो तो दोनों सेम साइज की कट कर लेना। मैं एक साइड दे रही हूँ। और अभी जो बेल्ट हम लगाएंगे वो कैसे लगाना है कि कितना काटें कितना नहीं काटें, तो ऐसे करना जैसे बैक वाला, जैसे ये वाला हमारा बैक पार्ट है तो ये वाले को ऐसे इसके तो बराबर कट कर लेना। इसके बैक वाले के जैसे ये है, ये डबल करके हम ऐसे कट कर लेंगे। ठीक है, और 4 इंच इतना चौड़ा कट करेंगे हम। तो इसको पहले हम, हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है इसी से हम कर लेंगे। देखिए ये है, तो ये हमारा बैक पार्ट है। तो इसको हम, ये डबल फोल्ड है ना डबल में, तो ये भी डबल में है। तो ऐसे हम इसको यहाँ रखेंगे और इसको यहाँ रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक का हमारा, यहाँ तक के हमारी बैक बैक वाला बेल्ट कटेगा। और इसकी चौड़ाई होगी वो हमें 4 इंच लेनी होती है। ये हमारा बैक का हो गया, क्योंकि हम अलग अलग इसलिए कट कर रहे हैं कि बैक में इलास्टिक लगानी है हमें और फ्रंट में हमें बेल्ट देना है, इसलिए अलग अलग हम कटिंग कर रहे हैं। ये हमारा बैक का बेल्ट हो गया। और फ्रंट का क्या करना है, हमें पहले जो जितनी हम प्लेट डालेंगे, जैसे 1 इंच की हम प्लेट डालेंगे ना, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है तो उतनी प्लेट को माइनस करके और फिर हम बेल्ट ले लेंगे इसका। पहले बैक प्लेट लगा देंगे, उसके बाद हम बेल्ट ले लेंगे। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे मोड़ के और ऐसे ऐसे ले लेना। या एक्स्ट्रा भी ऐसे भी लोगे तो फिर वो एक्स्ट्रा रहेगा उसको कट कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अगर ऐसे भी लोगे तो आप
ये एक्स्ट्रा हो जाएगा तो उसको कट कर देना बाद में। ये भी 4 इंच का है और ये भी 4 इंच का। एक बार मैं बड़ा ही कट कर रही हूँ, फिर स्टिचिंग में करूँगी तो मैं इसको निकाल दूँगी एक्स्ट्रा है जो भी। ठीक है, तो ये हमारी पैंट की प्रॉपर कटिंग हो चुकी है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।